A very good morning to all my dear students. Welcome to my YouTube channel Tutorial Classes by गरिमा सिंह। आज हम लोग BCA सेकेंड सेम की मैथ्स पढ़ेंगे जिसका नाम मैथमेटिक्स 2 है। तो इसमें हम लोगों की यूनिट 1 चल रही थी। यूनिट 1 हमारा है सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी के कुछ टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं और आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो आइए देखिए, आज हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानिए एम्प्टी सेट किसे बोलते हैं। एम्प्टी नाम से ही पता चल रहा है खाली, जिसमें कुछ भी ना हो। ठीक है, तो अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, एक सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको किससे डिनोट करते हैं। एक तो उसका सिंबल ये है कि हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बना दिया, अंदर कुछ नहीं लिखा, तो ये हमारा एम्प्टी सेट है और इसको 5 से भी डिनोट करते हैं। फिर देखिए सिंगलटन सेट क्या होता है। सिंगलटन सेट नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगल एलिमेंट है उस सेट के अंदर। अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट, तो ये सेट का साइन है, ब्रैकेट लगे हुए हैं, इसके अंदर सेट के एलिमेंट्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है 0, मतलब इस सेट का एलिमेंट 1 है और इस सेट में एलिमेंट क्या है 0 है। तो सिंगल ही एलिमेंट है, सिंगल ही नंबर है। ठीक है, फाइनाइट सेट किसे बोलते हैं, जिसमें जो सेट में नंबर्स होते हैं वो फाइनाइट हो, मतलब जिनको गिना जा सकता हो। ठीक है, अ सेट कंटेनिंग ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे 1 2 3 4। तो ये सेट हम मान लेते हैं कि ये एक सेट है ए, तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सेट, अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये एग्जाम्पल है। सेट ऑफ इंटीजर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, कहीं तक भी जा सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। तो ये कैसे सेट होते हैं, इनफाइनाइट सेट में नेचुरल नंबर्स को हम लिख सकते हैं। तो देखिए इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होता है। अब देखिए इस सेट में 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, इसमें भी 3 एलिमेंट है 2 1 3, और इस सेट में भी 3 एलिमेंट है 3 2 1। तो अब आप देखो कि ये जो तीनों सेट के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेम एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 को ही अलग अलग तरीके से लिखा गया है, 2 1 3 और 3 2 1। तो ये कैसे सेट कहलाएंगे, इक्वल सेट। ठीक है, क्योंकि देखो इक्वल सेट क्यों है, क्योंकि इनमें तीनों नंबर हैं और तीनों नंबर सेम है। ठीक है, बस इनका जो वो है क्या कहते हैं, इनकी जो पोजीशन है बस वो चेंज है। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट किसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए एक हमने सेट ले लिया ए जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4, एक सेट ले लिया बी जिसके एलिमेंट्स हैं 7 8 9। तो अब देखिए इसमें क्या है, एन ए का मतलब क्या है कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। एन ए मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। तो एन ए का मतलब एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज इक्वल टू कितने हैं, 3। तो सो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। जब सेट के एलिमेंट्स, किसी दो सेट के एलिमेंट्स अगर इक्वल होंगे, ये नहीं मतलब है कि उसमें 1 2 3 लिखा है, दूसरे वाले में 4 5 6 लिखा है या 6 7 8 लिखा है, उससे नहीं मतलब है। लेकिन सेट ऑफ एलिमेंट्स मतलब अगर 3 है एक सेट में तो दूसरे में भी अगर 3 है तो वो दोनों इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है सो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए इज नॉट इक्वल टू बी कैसे, क्योंकि इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो 2 3 4 है और इस सेट में एलिमेंट्स क्या है 7 8 9, अलग अलग एलिमेंट्स हैं दोनों में, इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू बी बट ए इज इक्वल टू एन बी। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, जैसे ये हम रिप्रेजेंट करते हैं ना एन ए, एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं तो उसको हम एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एन ए एन बी एन सी। तो ये इसको हम बोलते हैं लैंग्वेज में कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। तो यहां हमने लिख दिया एन ए एन बी कॉमा। सबसेट, सबसेट क्या होता है, मान लीजिए कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स 3 हैं 1 2 3, दूसरा सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो हम लिख सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट का साइन होता है, ये जो ये साइन होता है वो सबसेट का होता है।
तो जो सबसेट है जिसका उसको इधर लिखते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए के 1 2 3, बी सेट में 1 2 3 आ रहे हैं। ठीक है, तो ए क्या है, सबसेट है, जो छोटा है वो इधर लिखा, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी हो गया, वेयर बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। ए क्या है, सबसेट ऑफ बी है, और बी क्या है, बी को हम किस नाम से बुलाते हैं, सुपरसेट ऑफ ए। सुपरसेट इसका नाम है। अगर ए सबसेट है बी का तो बी क्या कहलाएगा, सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, सुपरसेट ऐसे भी याद रखो, बी में कितने हैं, ज्यादा एलिमेंट्स हैं, जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो तो है ही हैं, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ गए हैं, तो क्या है, सुपरसेट ऑफ ए। प्रॉपर सबसेट, इफ, प्रॉपर सबसेट किसे बोलते हैं, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला गया है कि ए अगर सबसेट है बी का, तो ठीक ऊपर वाला देखिए, जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल इसको मैच कर रहा है, इस डेफिनेशन को। इसमें देखिए ए था सबसेट ऑफ बी का, ए के जितने भी एलिमेंट्स थे वो बी में थे, लेकिन ए सेट इज नॉट इक्वल टू बी। ए में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 1 2 3, और बी सेट में कौन से नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो a इज नॉट इक्वल टू b, a इज सबसेट ऑफ b, देन a इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ b। तो a क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ b। तो ये अलग अलग नामों से आपको समझाया गया है। ठीक है, अब कंपेरेबल सेट किसे बोलते हैं, कंपेरेबल सेट होता है आइदर a इज सबसेट ऑफ b और b इज सबसेट ऑफ a। मतलब अगर ए के एलिमेंट जो हैं वो बी सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेम एग्जांपल ले लीजिए सबसेट वाला, अगर ए के एलिमेंट बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ए सबसेट होगा बी का। अगर बी के एलिमेंट्स अगर इस तरीके से होता कि बी इज इक्वल टू 2 4 5, ए इज इक्वल टू होता 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम क्या लिखते, यहाँ पे हम लिखते B इज सबसेट ऑफ A। क्या लिखते, B इज सबसेट ऑफ A। तो कंपेरेबल सेट में यही बोला गया है कि आइदर A इज सबसेट ऑफ B और B इज सबसेट ऑफ A। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं कि और हमें क्या पढ़ना है। इस ब्लैक बोर्ड की पिक ले लेंगे और उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे। आप अगर जो है वीडियो क्लियर ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसकी पिक देख सकते हो। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड को रब करके फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब देखिए पावर सेट किसे बोलते हैं, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट ए। मतलब बहुत सारे सबसेट हैं, जैसे एक है सेट ए, पहले अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था एक सेट ए ले लेते थे और एक सेट बी ले लेते थे और बोलते थे कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, अब एक सेट है, पावर सेट हम पढ़ रहे हैं तो इसमें सेट एक है लेकिन बहुत सारे सबसेट हैं। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट ए, मतलब सेट ए के बहुत सारे सबसेट हैं, इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय पी ए। तो जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो पावर सेट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि उस एक सेट से बहुत सारे सबसेट बन रहे हैं। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जैसे सेट ए में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, फिर एक सेट बी है तो बी में है 2 एलिमेंट 2 3, एक सी एलिमेंट है उसमें एक एलिमेंट है 1, फिर एक डी सबसेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 4 5 6, फिर एक ई सबसेट है जिसमें और 2-3 एलिमेंट्स हैं। तो वो सारे सबसेट हुए किसके, ए के। तो ए क्या बन गया, पावर सेट। तो पावर सेट को कैसे लिखेंगे, पी ए। इफ एन ए इज इक्वल टू एम। अब ये एन ए का मतलब क्या है, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं
तो उसको डिनोट करते हैं Na से, अभी आप पहले पढ़ भी चुके हैं, इज इक्वल टू हमने ले लिया M, देन NPA। तो NPA का मतलब है, PA क्या है, पावर सेट है, किसका, PA का मतलब जो A सेट था वो क्या है, पावर सेट है, इसलिए PA लगा दिया। और N यहाँ पे क्यों लगाया, इस पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसको हम NA से डिनोट करते थे, पर यहाँ पे A क्या है, पावर सेट है, तो NPA इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 2 की पावर m। तो 2 की पावर m का मतलब क्या है, m मतलब उस A में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला है पावर सेट के लिए, NPA इज इक्वल टू 2 की पावर m। ऑपरेशन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, A यूनियन B। A के एलिमेंट्स है 1 2 3, B के एलिमेंट्स है 4, B इज इक्वल टू, B के एलिमेंट है 4 2 6 3, ठीक है। अब A यूनियन B का मतलब होता है हमें A के भी सारे एलिमेंट लिखने हैं, B के भी सारे एलिमेंट लिखने हैं। यूनियन का मतलब सारा कुछ, सारे एलिमेंट लिखने, पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए A में भी 2 और 3 आ रहा है और B में भी 2 और 3 आ रहा है, लेकिन हम उसको सेट में एक ही बार लिखेंगे। तो A यूनियन B इज इक्वल टू 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 और 6, 2 3 हम लिख ही चुके हैं, तो ये A यूनियन B का मतलब हो गया। A इंटरसेक्शन ऑफ सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, A इंटरसेक्शन B। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है कि A और B में जो कॉमन नंबर हैं वो लेने होते हैं। तो 2 और 3 इसमें भी है, 2 और 3 इसमें भी है, बाकी नंबर कॉमन नहीं है। तो A इंटरसेक्शन B हो गया 2, 3। डिसजॉइंट सेट का क्या मतलब होता है, टू सेट A and B are said to be disjoint if A intersection B is null आ जाए, मतलब कुछ भी नहीं, खाली, तो मतलब एक भी एलिमेंट ना हो, नहीं होना चाहिए। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि जो A के एलिमेंट्स, सेट A के एलिमेंट्स हैं वो अलग हैं, सेट B के एलिमेंट्स अलग हैं, तो उनके बीच कॉमन एलिमेंट होगा ही नहीं कोई, तो उसको हम किससे, फाई से डिनोट करते हैं। इंटरसेक्टिंग सेट किसे बोलते हैं, कि A इंटरसेक्शन B, मतलब एक सेट A है, एक सेट B है, इंटरसेक्शन का मतलब इनका बीच का कॉमन एरिया। तो सेट A और सेट B का कुछ ना कुछ तो कॉमन एरिया होगा ही, तो वो कॉमन एरिया जो है वो फाई के नॉट इक्वल टू होता है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होते हैं, नल सेट नहीं होता है। A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है, देखो यहाँ लिखा नॉट इक्वल टू फाई, मतलब इक्वल टू कुछ ना कुछ एलिमेंट इसमें होते, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू फाई, फाई का मतलब होता है नल सेट, एक भी नंबर नहीं, तो ऐसा नहीं है क्योंकि नॉट इक्वल टू बोला गया है, कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। डिफरेंस ऑफ सेट, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, इफ x बिलोंग टू A माइनस बी, A माइनस बी को डिफरेंस से समझ रहे हैं, तो x बिलोंग टू A एंड x नॉट बिलोंग टू B। भाई जब हमने A से B को हटा दिया, x बिलोंग कर रहा था A माइनस B को, तो x बिलोंग करेगा A को लेकिन B को नहीं बिलोंग करेगा, B इज नॉट, x इज नॉट इक्वल टू B, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, लेट U बी द यूनिवर्सल सेट, U क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, एंड लेट A इज सबसेट ऑफ U, तो A क्या है, एक सेट है, A एक सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का, तो A इज सबसेट ऑफ U। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज डिनोटेड बाई A डैश, A के ऊपर हमने क्या लगा दिया, डैश, तो A डैश का मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। अब और U माइनस A, A डैश को हम क्या लिख सकते हैं, U माइनस A, क्योंकि A क्या है, सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो उसको हम लिख सकते हैं A माइनस ये U माइनस A, ठीक है। अब U जो यूनिवर्सल सेट है उसमें तो बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, लेकिन A में कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स हैं जो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो
u माइनस ए को हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, x बिलोंग टू u। x यूनिवर्सल सेट को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। x इज नॉट बिलोंग टू ए, x किसको नहीं बिलोंग कर रहा है, ए को। अगर x जो है यूनिवर्सल सेट को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे हमने u माइनस ए लिखा है, तो माइनस ए है, तो यहाँ नॉट बिलोंग टू ए होगा, जो अभी आप लोगों ने डिफरेंस ऑफ सेट में पढ़ा था। तो x बिलोंग टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, x नॉट बिलोंग टू ए, x बिलोंग टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को क्या बोलेंगे, u माइनस ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को क्या बोलेंगे, u माइनस ए। x बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को, ना कि ए को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।